मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाना, यस और नो। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल्स का हमने 10 मॉलिक्यूल्स ले लिया, हजारों मॉलिक्यूल्स ले लिए, उसको पूरा कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल्स बन के आएगा उसी का बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है। दैट इज मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। और उसको क्या रिपीटेड यूनिट्स बार बार एक दूसरे से कंबाइन करेगा, उसे क्या बोलेंगे पॉलीमर। और एक पॉइंट और भी, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटलीस्ट 10,000, ठीक है, 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं, उससे कम वालों को नहीं बोलते। तो यहाँ पे हम लोग पॉलीमराइजेशन बेसिस पे फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, दैट इज इथीन। इथीन से हम लोग बनाएंगे कौन सा, पॉलीथीन, यस और नो। कौन सा बनाने जा रहे हैं, यहाँ पुट अप करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, और क्या बोल सकते हैं, पॉलीथीन, ठीक है। और कॉमन नेम में कौन सा बोल लेते हैं, पॉलीथीन, राइट। तो अब यहाँ पे पॉलीथीन और पॉलीथीन बात करते हैं, तो किससे बनाएंगे, इथीन से। यहाँ पे पुटअप करेंगे कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन सा ग्रुप आ गया, इथीन। कितने मोल्स लेंगे, N मोल्स, ठीक है। इसको कंबाइन कर देंगे, क्या बन जाता, पॉलीथीन। तो देखो यहाँ पे जो लिखने वाले हैं, इस पॉइंट पे CH2 और CH2, ये रिपीट करता रहेगा बार बार, CH2 इधर भी फिर क्या आएगा, CH2 ऐसे ये ज्वाइन करता रहेगा, ये सुनो, ठीक है। या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, CH2, इधर कौन सा, CH2, ये हम लोग ऐसा मार्क कर दिए कौन सा, N मॉलिक्यूल्स, डिस्टर्ब में पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बन गया, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन करना है, तो उसका मोनोमर यूनिट्स कौन सा, इथीन, दिस इज मोनोमर यूनिट। तो पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट कौन सा होगा, इथीन, ठीक है। अभी कौन सा डिस्कस किया, पॉलीथीन बैन लग चुका है क्या मार्केट में, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये कैसा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये तुम्हारे पास डिस्ट्रॉय नहीं करता है, जमा होता रहता है। बाकी कुछ ऐसे भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पॉलीमर्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो सब यूजफुल होता है। जैसे कुछ पॉलीथीन आया भी था मार्केट में, जो कैसा था, बायोडिग्रेडेबल था, ठीक है, थोड़ा सा मिलता था सिंपल सा। तो यहाँ पे यूज करने वाले हैं पॉलीथीन में, ठीक है। ये कैसा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि अभी बैन लग चुका है, राइट। हाँ, इसको नोट कर। पॉइंट पे अगर इसका थोड़ा सा लोग मैकेनिज्म देखे, तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। ऐसे जो मैकेनिज्म है तुम्हारे पास, इसको हमें पॉलीमर चैप्टर में डिस्कस भी करना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो लोग यूज करते हैं वो कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो इस पॉइंट पे रेडिकल्स बनाएंगे। रेडिकल्स के लिए क्या, सनलाइट या पेरोक्साइड इफेक्ट लेते हैं कि नहीं, जैसे हमने उसमें लिया था एंटी मार्कनिकोव सोल में बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसे यूज किए थे, सेम टू सेम यहाँ पे यूज कर देना है, राइट। तो तुम्हारे पास क्या बनाएगा, रेडिकल्स बनाएगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या करता है, तुम्हारे पास रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज इसके एक इलेक्ट्रॉन सीधे मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सीधे मूव करेगा। तो यहाँ पे जो बनकर आ जाएगा वो CH2 एंड CH2 रेडिकल, इस पॉइंट पे रेडिकल्स, यहाँ पे रेडिकल्स आता है क्या, ठीक है। सेम टू सेम इसी का हम लोग रिपीटेड टाइम्स लिखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे CH2,
इधर रेडिकल्स ले लिया, इधर रेडिकल्स ले लिए, इसके दूसरे मॉलिक्यूल्स लेकर आते हैं, यहाँ पे पुटअप करते। नेक्स्ट कौन सा गया, CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल, राइट। ऐसे बहुत सारे टर्म्स ले सकते हैं, यस और नो। तो अब ये जो तुम्हारे पास है इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, n टाइम्स में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे ये कंटिन्यू करने वाला है, तो इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं हम लोग CH2, यानी ये आगे कंटिन्यू करेगा, आगे कंबाइन करेगा। यहाँ पे जो गिवन है CH2, इधर पुट कर दो CH2, इस दोनों पे जब बॉन्डिंग बना रहे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इस पॉइंट पे फायदा पुट कर दो CH2, इधर क्या आ जाएगा CH2, इधर बॉन्डिंग बना रही है। तो ये जो हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया, पॉलीथीन। सिंपल सा कौन सा मैग्नीशियम, फ्री रेडिकल। तो इधर पुट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। और दूसरी पॉइंट बात करें, प्रोपीन है तो उसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, प्रोपिलीन। तो यहां पे क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। इसे बनाना है, बोलो कौन सा रिएजेंट लेना चाहिए, मोनोमर यूनिट्स। हाँ जल्दी बोलो सभी लोग, मोनोमर यूनिट्स कौन सा आएगा, हाँ बोलो कोई, कौन सा मोनोमर यूनिट ले ले, प्रोपिल ले, प्रोपिल लेते। इधर पुटअप करेंगे, क्या आ जाएगा CH3CH, डबल बॉन्डेड CH2, यही ना, राइट। सेम टू सेम यहाँ पे क्या बनने वाला है, रेडिकल्स। ऐसा कितने मोल्स ले ले, n मोल्स। तो इधर जो तुम्हारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, CH2, इधर क्या पुट कर ले, CH3, इधर n मोल्स, लिख सकते क्या, n मोल्स। क्या बन गया, पॉलीप्रोपीन। किससे बनेगा, प्रोपीन से बनेगा। इधर पुट कर लो प्रोपीन, कौन सा आ जाता, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो ध्यान सुनो, याद रखने का इसमें बस यही क्वेश्चन पूछा जाता, पॉलीप्रोपिलीन का मोनोमर यूनिट क्या है, तो कौन सा आएगा, प्रोपीन। या फिर ऐसा पूछा जाएगा प्रोपीन का पॉलीमर क्या होगा, तो कौन सा आएगा, पॉलीप्रोपीन। पॉली लगा दो मतलब पॉलीमर, उसको हटा दो तो कौन सा, मोनोमर, राइट, ठीक है। हाँ नोट कर लीजिए इसको, मैग्नीशियम सेम कॉमन, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब भी दो टाइप के होते हैं, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉलीमर एक चैप्टर ही है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा पढ़ना है तो वहां भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टाइलिन। कौन सा लेते हैं, ओ सॉरी, पॉलीस्टाइलिन, पॉलीस्टाइलिन, ठीक है। स्टाइलिन, स्टाइलिन का नाम मालूम होगा सभी को। तो देखो स्टाइलिन से बनाएंगे तो क्या आएगा, पॉलीस्टाइलिन, डबल बॉन्डेड CH2, सेम मीथेन के जैसा ही। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लेना है, PH, फिनाइल ग्रुप, नेम क्या जाता, स्टाइरीन, कौन सा जाएगा, स्टाइरीन। इधर n मोल्स लेंगे, कितने मोल्स लेना है, n मोल्स। इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, यस और नो। अब इसको क्या ऐड कर दे, ऐड कर दो, बस यहाँ पे क्या है, इसके साथ कंटिन्यूअस में दोनों साइड ऐड करते जाओ, n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा CH2, इधर कौन सा आ गया, PH, इधर बॉन्डिंग बना के यहाँ पुट कर दो n मोल्स, जिसमें पॉलीस्टाइरीन, कौन सा आ गया, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो स्टाइरीन से कौन सा बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, राइट। पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, कौन सा जाता, पीवीसी। नाम तो सुना होगा सभी पीवीसी का, ये सुना। ठीक है, जैसे मार्कर है तो ये जो कवर है किसका बना हुआ, पीवीसी का ही बना हुआ है ना, प्लास्टिक या मतलब पीवीसी का ही रहता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं उसके ऊपर जो कवर होता वो सब किसका होता, पीवीसी का होता। ठीक है, तो अब देखो उसी को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो नाम देखो क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का ही पॉलीमर होगा, तो विनाइल क्लोराइड लिखो। तो यहाँ पे पुट अप करो CH डबल बॉन्ड CH2, इधर क्या लिखेंगे, क्लोरीन। कितने मोल, N मोल्स, राइट। क्या बन के आएगा बोलो, CHCH2, इधर क्या लिखेंगे, Cl। इधर पुट कर दो N मोल्स, दिस टर्म इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हम लोग आते हैं ई पॉइंट पे आते हैं। हाँ ये तो आ गया पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अब बोलो कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, PTFE। तो अब हम यहाँ पे जो लेना है मोनोमर यूनिट्स कौन सा होगा बोलो, हाँ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इधर पुट अप करते हैं हम लोग, ऐसा ले लेते C डबल बॉन्डेड C, कौन सा ले ले, इधर F2, यहाँ भी कौन सा F2। इसमें ये टेट्राफ्लोरोइथीन और इथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन कितने मोल्स लेंगे, N मोल्स। ठीक है, पॉलीमराइज कर दो तो क्या बनना चाहिए, CF2 CF2, कितने मोल्स, N मोल्स, इधर लिख दो। ठीक है, जिसमें में ये PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। और क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। ये सब नेम याद रखने का, टेफ्लॉन, PTFE डायरेक्टली पूछा जाता। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का नाम क्या होता, टेफ्लॉन। इसका यूज कहां पे, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना उसमें यूज करते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक देखे हो ना सभी, ठीक है, उसमें इसको यूज किया जाता है। अब लोग बात करेंगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, कौन से लिखने जा रहे हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। हाँ देखो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की बात करें तो एक्राइलोनाइट्राइल लेते, इधर देखो CH डबल बॉन्डेड CH2, इधर कौन सा CN, कौन सा बना गया, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। कितने मोल्स, N मोल्स। बोलो कंबाइन करें इसको क्या, पॉलीमर्स बना देंगे तो बन जाता, तो क्या होना चाहिए बोलो, CHCH2, इधर कौन सा लिखेंगे, Cn। सभी में सेम रीजन से, ठीक है, क्योंकि हम लोग अल्कीन का डिस्कस कर रहे हैं। इसका भी ये क्या लिखेंगे, PAN, पैड, लिख सकते क्या, तो यहाँ पे आ गया PAN, पैड। और क्या बोलते हैं, ऑर्लॉग। ठीक है, कौन सा बना था, ऑर्लॉग। तो अच्छे से इसको पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, हाँ नोट डाउन करो जल्दी सही लोग।
हो गया सही ना। तो ध्यान सुनो, अभी जो हमने डिस्कस किया अल्कीन का पॉलीमराइजेशन, फर्स्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस किया, पॉलीथीन। पॉलीथीन कौन सा, पॉलीथिलीन, ठीक है, बनेगा किससे, इथीन से इथिलीन। इथिलीन क्या हो गया, मोनोमर यूनिट, और बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन सा गया, पॉलीथीन। सेकेंड पॉइंट कौन सा डिस्कस किया था हम लोग, पॉलीप्रोपिलीन, किसका होगा मोनोमर यूनिट, उसका क्या, प्रोपीन और प्रोपिलीन। नेक्स्ट कौन सा डिस्कस किया हम लोगों ने, स्टाइरिन का बनाया, पॉलीस्टाइरिन, ठीक है। तो स्टाइरिन से लेके चलेंगे, फेनाइल ग्रुप साइड लगा दो। नेक्स्ट कौन सा डिस्कस किया हम लोगों ने, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी का यूज पता चल गया ना, कौन सा, फाइबर्स वाले काम में होते हैं, ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट रहते हैं ना, ठीक है, जितने चीज होते हैं पीवीसी, बहुत सारी चीज बना रहता है पीवीसी का। किसका रहता है, विनाइल क्लोराइड, याद रखने का। नेक्स्ट कौन सा, पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये पॉइंट, ठीक है, अच्छे से मार्क करो। कौन सा, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन किसका मोनोमर यूनिट क्या होता, टेट्राफ्लोरोथीन, ठीक है। यहां से पता चलता क्या, नहीं चलता, ये लिखा हुआ है पता चल जाएगा, इससे नहीं पता चलता, ठीक है। दूसरे पॉइंट कौन सा, PAN, पेन, और कौन सा, ऑर्लॉन, किसका बना हुआ रहेगा, एक्राइलो नाइट्राइल का, ठीक है। तो ये तो पॉइंट था तुम्हारे पास अल्कीन चैप्टर का। अल्कीन हो गया ना। तो आज हम लोगों ने अल्कीन बहुत सारे रिएक्शन डिस्कस कर लिए। टोटल कितने रिएक्शन हो गए, 18 रिएक्शंस, और उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन है या नहीं। तो ये सब सभी रिएक्शन को अच्छे से लिख लिख के याद करना है, ठीक है। जितने बार इसको जब तक याद नहीं होता उसको लिखते रहा करो, नहीं अगर ऐसा करोगे तो फिर बाद में रिएक्शन भूल जाओगे, फिर पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कंपल्सरी उसको अच्छे से भी लिख लिख के याद करते जाने का। पर डे कम से कम जब तक याद नहीं होता तब तक उसको लिखते रहा करो। जैसे हम लोग क्लास में पहले क्या भी करते थे ना, अल्केन चैप्टर में किए थे, उसी तरीके से इसको लिख लिख के याद करते जाया करो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, कौन सा, अल्काइन, ठीक है। अल्काइन चैप्टर की बात करें तो सिंपल सा पॉइंट, ठीक है, इसमें ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना। अल्कीन के जैसा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर अल्काइन में जो जनरल पॉइंट की बात करें तो इसके जनरल फॉर्मूला को मालूम है वो सभी को, हाँ बोलो, जनरल फॉर्मूला क्या होता, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, यही ना। दैट इज इसमें अनसैचुरेशन का नंबर कितना होगा, 2, यस और नो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन अल्केन से कम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन एक अल्काइन बॉन्ड में कितने होंगे, 2। दूसरे पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अल्काइन की बात करें तो नॉमेनक्लेचर मालूम है सभी को, सिंपल सा है ना, अल्काइन का नॉमेनक्लेचर। दूसरा पॉइंट आइसोमरिज्म, वो भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन जो पॉइंट है अल्काइन का, जैसे अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब भी हम लोग बॉन्डिंग से डिस्कस कर ही चुके लगभग में, ठीक है। तो मेन जो हम लोग इसमें जो डिस्कस करते हैं इसके प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक पॉइंट है जो ऑलरेडी मालूम है तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन को हमें प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सिंपल सा, डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन, यहां पे पुटअप करने जा रहे हैं, डीहाइड्रो हाइलोजेनेशन, डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन। देखो डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या लेंगे, डाई हाइलाइट ग्रुप लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, CH2, यहाँ पुट कर लेते हैं क्लोरीन, यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, कौन सा ग्रुप ले ले, अल्कोहलिक KOH, यहाँ पुट करे जा रहे अल्कोहलिक KOH, ठीक है। हाँ, इसका आंसर बताना है, बन जाएगा क्या। तो इस पॉइंट पे डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन मालूम है सभी को,
पहला क्या, एक क्लोरीन को रिप्लेस करना, दूसरा हाइड्रोजन को। ये सुनो, यहाँ से एक Cl निकालेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ये सुनो। तो बोलो क्या बन के आ जाएगा इधर, यहाँ पे लिखेंगे CH डबल बॉन्ड एक, क्या लिखना चाहिए CH2, इधर क्या आ जाएगा Cl। लिखेंगे क्या, यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकते इसको, यहाँ पे एक H लिख देते, इधर एक Cl लिख देते, ठीक है। इसको क्या निकालना है, यहाँ से बॉन्डिंग को निकालेंगे, याद आ गया, HCl निकल गया, यहाँ पे कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड विद क्लोरीन, अल्कोहलिक केमिकल। ध्यान देखो, अब यहाँ पे हम लोग फर्दर एक मोर कौन सा यूज करेंगे, अल्कोहलिक केमिकल का, ठीक है। या फिर ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या विनाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे जो अल्कोहलिक केमिकल की रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है, तो यहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, NaNH2 यूज कर सकते हैं, पावरफुल बेस, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग कौन सा, NaNH2 सोडामाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर रिएजेंट है। अगर अल्कोहलिक केमिकल रखेंगे यहाँ पे तो भी आंसर आएगा, कैसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। बट अगर इसको रखेंगे तो एक बेटर तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन है, फर्दर यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। तो बेस है, H को निकालेगा, इधर से Cl बाहर निकलेगा, राइट। तो फाइनली जो तुम्हारे पास आएगा, फर्दर यहाँ से हम लोग HCl को निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम तो याद है ना सभी को, डिहाइड्रोहाइड्रोलाइसिस का वही चीज कर रहे हैं, अल्कोहलिक केमिकल का मैग्नीशियम एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे कौन सा बन के आ गया, एसिटिलीन, ठीक है। कौन सा आ गया, एसिटिलीन और इथाइन, आता कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं इथाइन का फॉर्मेशन। हाँ, इसको बनाइए ए और, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर पुटअप करेंगे तो इसको ऐसा लिख देते हैं, इधर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देते हैं, इधर एक Cl लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इस पॉइंट पे HCl को पहले निकालते हैं, राइट। यहाँ से निकाला जाए तो ये जो बनकर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Cl, ऐसा ही ना। इस H को हम लोग SS पुटअप करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। नेक्स्ट NaNH2, फाइनल एलिमिनेशन होगा, यहाँ से हम लोग HCl को निकाल दें और यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। तो इस पॉइंट पे B जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रोपाइन, राइट। तो करेक्ट आंसर कौन, हाँ देखो इधर अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन की बात करें तो कैसे एग्जांपल लेके आते हैं, इधर पुट कर लो CH, ठीक है, इधर पुट कर लेते हैं CH, इधर ले लिया हम लोगों ने क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन, इस पॉइंट पे भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। ओनली कौन सा, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यस और नो, कौन सा रिएक्शन, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन, और डीहाइड्रोजनेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा यूज करते थे, याद है सभी को, डीहाइड्रोजनेशन के लिए रिएजेंट कौन सा लगता था, जेडेन, जिंक यूज करते थे ना, जेडेन बेस्ट। तो इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा, तो सिंपल सा, जेडेन क्या करता था, एक क्लोरीन निकालता फिर दूसरा क्लोरीन निकालता, ये सुनो, अल्कीन में मैग्नीशियम लिखा हुआ है सभी का, ठीक है। यहाँ पे इस क्लोरीन को निकालेंगे, ठीक है, क्या बन के आएगा, ZnCl2 बन के निकलेगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा कौन सा, HC डबल बॉन्ड CH, इधर कौन सा बच गया, क्लोरीन और क्लोरीन, राइट। बाहर कौन सा निकल गया, ZnCl2 निकला कि नहीं, ZnCl2। इसमें फर्दर लोग 1 मोल जिंक लेंगे,
लेंगे क्या, तो फिर ZnCl2 बाहर निकलेगा, फिर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट पे फर्दर क्लोरीन को बाहर निकाल सकते। तो यहाँ से पुट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, H से ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता। क्या आना चाहिए बोलो, एक मोल फिर निकलेगा ZnCl2, राइट। ठीक है, तो कौन सा बन गया, अल्काइन। ठीक है, एसिटिलीन। हाँ देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो गिवन है हेलोनेसेंस, दोनों क्लोरीन गिवन है। ठीक है, निकालना क्या है, Zn। तो इस पॉइंट से एक मोल से इसको बाहर निकालेंगे ZnCl2, दूसरा यहाँ से निकालेंगे रेफरेंस पॉइंट से ऐसा। मैक्सिमम सभी कॉपी लिखा हुआ है एल्कीन चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से जो बन के आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, और साथ में क्या आ जाएगा, CH, ऐसा निकाल सकते हैं ना। कौन सा गया, ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन। ठीक, यहाँ पुट अप करके फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड कौन सा, देखो कैल्शियम कार्बाइड बात करें तो यहाँ पे लेके आते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करते हैं, बोलो हीट करने से क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या करेंगे, CaO प्लस CO2। अच्छा, किसी को याद है क्या कितना टेम्परेचर लेते थे यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, टेम्परेचर कितना था, हाँ बोलो जल्दी, नहीं मुझे याद है, सिंपल सा ना, 1000 केल्विन, कितना था, 1000 केल्विन, राइट। अब देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको किससे ट्रीट कर रहे थे, कोक से। किससे ट्रीट करने जा रहे हैं, कोक, C कार्बन। तो क्या बन जाता, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा बन जाता, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और फाइनल होगा CO2 बाहर निकलेगा। तो जो कैल्शियम कार्बाइड आया, इसको हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं, CaC2 प्लस कौन सा, H2O। दिस रिएक्शन यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का ऑप्टिंग कहां से कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कहां से बन सकता, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब वो कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से ट्रीट करो तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। फिर करेंगे एसिटिलीन CH। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, दिस टाइम इज एसिटिलीन। ठीक है, और कौन सा जाता, इथाइन। ठीक है, हाँ नोट कीजिए इसको। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आती है, और सिंपल सा रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पुट अप करके कौन सा रिएक्शन रेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहां से इधर कोई भी एग्जांपल्स ले लो, यहाँ पे पुट अप करते हैं लोग HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पॉइंट पे पुट कर रहे थे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब इस पॉइंट पे इसका आंसर बताना है, एडिशन करना है HCl का। सिंपल सा ट्रिपल बॉन्ड है,
HCl कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल यूज होंगे। बना सकते हो क्या आंसर? एक बार ट्राई करो क्या आंसर सा है। देखो ध्यान से, इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करो, मूव कर सकते। पहले यही होता, कहाँ पे अटैक करेगा बोलो? H पे। इधर हम लोग पुटअप करते हैं हाइड्रोजन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, चलेगा क्या? अब ये जो बनकर आएगा यहाँ पे देखो HC डबल बॉन्डेड CH, यहाँ कौन सा गया? क्लोरीन। इस पॉइंट पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नो सॉरी, इधर हाइड्रोजन से क्या ना H आएगा ना, H, ठीक है। यहाँ पे जो अटैच किया कौन सा? हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन और गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अटैक किसका होगा बोलो? क्लोरीन का, Cl माइनस, कहाँ पे करेगा? पॉजिटिव सेंटर, राइट। तो इस पॉइंट पे पुट कर दो, क्या आएगा बोलो? CH डबल बॉन्डेड CH, इधर क्या आ गया? क्लोरीन। ऐसा बन गया था क्या? ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया, क्लोरीन आ गया CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और भी है। अब इसमें HCl को फिर से रिएक्ट करेंगे, फिर से रिएक्ट करके यहाँ पे 1 मोल और भी HCl लेने जा रहे हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि कहाँ पे H अटैक करेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, दोनों में H का अटैचमेंट कहाँ पे होगा? तो देखो ध्यान से, क्लोरीन कैसा ग्रुप है? पहले ग्रुप, इसके पास लॉन पेयर है कि नहीं? कितने लॉन पेयर? 3 लॉन पेयर। और रेजोनेंस में याद होगा क्या रहता है बताओ? रेजोनेंस में क्या रहता है बोलो? जो क्लोरीन के लॉन पेयर है, लॉन पेयर मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्डेड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। इस पे चार्ज कैसा आएगा बोलो? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया वो H पे अटैक करेगा, ठीक है। अगर गलती से यहाँ पे तुमने H लगा दिया तो आंसर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो H कहाँ पे? इस पॉइंट पर अटैक करेगा। तो अब वो क्या निकल के आता है? इधर क्लोरीन CH, इधर क्या आ गया? CHH, राइट। एक हाइड्रोजन और भी लगा दो, लग गया। इस पे कैसा गया चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा लिख रहे? पॉजिटिव चार्ज। ये सुनो, देखो पाई बॉन्ड किधर मूव किया? इस डायरेक्शन में। ये सिर्फ रोटेशन को बता रहा है, ठीक है, कि पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा डबल बॉन्ड का, ये फायदा अपने आप में डिलोकलाइज रहेगा। तो जैसे ये इधर मूव किया, H यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे चार्ज कैसे क्रिएट हुआ? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखो। अब सेकेंड स्टेप क्या होता? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा? क्लोराइड, Cl माइनस। जहाँ Cl माइनस बाहर निकला था, यहाँ से Cl माइनस तो बाहर निकला, इसको कहाँ पे अटैक करेंगे? पॉजिटिव सेंटर पे। इधर अटैक कर दे, अटैक कर दो, क्या जाता? ClCH, इधर Cl आ गया, इधर कौन सा जाता? CH3। तो कंपाउंड कैसा बना? जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड। हाँ जल्दी बोलो सभी लोग, जो प्रोडक्ट्स बनाओ जेमिनल है या विसिनल है? हाँ जल्दी बोलो। सर इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन बनाने का रहता है ना? हाँ स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन में, या कहाँ पे बोल रहे हो? इस पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं, रेजोनेंस को देखते हुए आगे मूव करना है। हाँ बोलो नहीं, रेजोनेंस को देखते हुए आगे मूव करना है, ठीक है। तो कैसा ये जेमिनल या विसिनल? जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, क्वेश्चन इसमें ऐसा ही रहता है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देगा, एक यहाँ पे लगा देगा, ठीक है, बट आएगा क्या? एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन होगा, ठीक है। हाँ चलो लिखो जल्दी सभी लोग। साइन है और कौन से यूज कर रहे हैं? HCl। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर? इधर मूव करेगा,
तो किधर बल्कि ग्रुप है, पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो इस पॉइंट पे H पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं? साथ में इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा Cl को, तो अटैच करो, देखो क्या आ जाता। तो इस पॉइंट पे जो निकल के आएगा CH3 से डबल बॉन्ड है CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, राइट? चार्ज कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉइंट पे जो अटैचमेंट होगा किसका? Cl माइनस का, यहाँ पे अटैक करेगा, करेगा। तो इस पॉइंट पे जो निकल के आ गया वो कौन सा आ गया? CH3C, इधर लिख दो Cl डबल बॉन्ड CHH, राइट? अब फर्दर इस पॉइंट पे HCl का अटैचमेंट, अब HCl का अटैचमेंट होगा तो क्लोरीन के पास क्या? लॉन पेयर, इधर नीचे को मूव करेगा, तो पाई बॉन्ड किधर? इधर मूव करेगा क्या? इस कार्बन को, तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा? नेगेटिवली चार्ज, कहां पे करेगा? हाइड्रोजन पे, ठीक है। इधर से Cl को रिमूव करेंगे, Cl रिमूव करो, तो यहाँ पे जो निकल के आ जाता वो कौन सा आ जाता? CH3CCl, सिंगल बॉन्ड इधर आ गया CHHH, चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फाइनल हम लोग इसमें किसमें अटैक करेंगे? Cl माइनस, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो जो बनकर निकल गया इस पॉइंट पे CH3Cl, इधर कौन सा गया? CH3, इसी फाइनल प्रोडक्ट्स कौन सा गया? जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर HCl का रिएक्शन हो तो डायरेक्टली कहां पे अटैक करेगा? मोर स्टेबल पॉइंट पे दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए सभी लोग, लिखो जल्दी। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं समझा सर। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? तो इधर कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है, प्लस साइड ग्रुप, और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप ऑफ पाई बॉन्ड। तो जहां पे बल्कि ग्रुप है वो क्या करता? पाई बॉन्ड को रिपेल करता है, जैसे अल्कीन में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, अल्कीन का रिएक्शन था ना, यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रॉन्स पे रिपेल करेगा, जब रिपेल करे तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? H पे, तो H यहाँ पे आ गया, CH2 बन गया, CH2 बन गया, पाई बॉन्ड इधर मूव किया, तो इस कारण से चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या लिखे? पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सा। यहाँ से बाहर क्या निकला? Cl माइनस, बाहर निकलेगा कि नहीं? Cl माइनस बाहर निकला, इसी Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर दी, क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो क्लोराइड कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे, राइट। तो इसको यहाँ पे अटैक कर दो, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, राइट। दूसरे पॉइंट, अब फर्दर एक मोल हम लोग HCl और भी लेंगे यहाँ पे, तो देखो इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड के बाजू में क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर है? 3 लॉन पेयर है, ठीक है। तो लॉन पेयर और कंजुगेशन में डबल बॉन्ड रेजोनेंस वर्क करेगा, और रेजोनेंस का रूल्स है क्या है? मूवमेंट ऑफ लॉन पेयर टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो लॉन पेयर इधर मूव करेगा तो पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज, कहां पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, H यहाँ पे अटैक कर दो, इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, राइट। इस पॉजिटिव चार्ज कौन सा अटैक करेगा? क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पे, सिंपल सा ना। चलो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, सेकेंड रिएक्शन, इसे डिस्कस करते हैं। रिएक्शन में कौन सा? Cl2, ठीक है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा? CCl4, याद होगा सभी को, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो इसमें बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे लेने आए हम लोग, इधर पुट कर लेते हैं, कौन सा ले ले? CH3, C ट्रिपल बॉन्डेड CH, और इस पॉइंट पे लेने जा रहे हैं Cl2,
इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट, ठीक है। और याद होगा कौन सा, क्लोरीनियम आयन ना, ठीक है। क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड हटाएंगे, 2 क्लोरीन लगाएंगे, दूसरा पाई बॉन्ड हटाएंगे, फिर 1 क्लोरीन लगाएंगे, यही ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे इस पॉइंट पे पुटअप करेंगे CH3C, डबल बॉन्ड CH, 1 क्लोरीन यहाँ पे लगा दो, 1 क्लोरीन यहाँ पे लगा दो, यही ना। ये हो गया एक। दूसरा फर्दर 1 मोल यूज करेंगे, 1 मोल और भी यूज कर दो, तो यहाँ पे 1 मोल और यूज करते हैं, कौन सा, Cl2 ऑब्लिक CCl4। तो फिर यहाँ पे क्लोरीन और भी लगेगा, तो ये जो निकल के आ जाएगा CH3C, इस पॉइंट पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन। क्या बन गया, टेट्राहेलोएल्केन, दैट इज 1 1 2 2, ऐसे ही लिखिए ना, 1 1 2 2, राइट, टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलोएल्केन मींस कौन सा, प्रोपेन, तो यहाँ पे एल्केन लिख सकते हैं हम लोग, एल्केन। टेट्राहेलोएल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी सभी लोग। अब यहाँ पुट करते हैं Cl2 को हटाते यहाँ पे, और क्या पुट करते हैं H+H2, ठीक है, मतलब H2SO4, साथ में कौन सा, वाटर, कौन सा रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन, यही ना। और क्या लिखेंगे बोलो, H+H2, कौन सा, H+H2, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, सेम पॉइंट पे यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर हम लोग पुट कर रहे हैं H+H2, तो पहला H2SO4 का H+ का काम आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई कौन सा आएगा, H2 होगा। कंपाउंड यहाँ पे कौन सा बनने वाला मालूम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा, कौन सा आ जाएगा, ठीक है, CH3। चलो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है, कौन से लिखते हैं, हाइड्रोजन। और इस पॉइंट में जो बन के आएगा अल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ओनली तुम्हारे पास एसिटिलीन है जो कि अल्डिहाइड देता, याद रखने का, ठीक है। कौन सा बना रहा है, एसिटाल्डिहाइड, या फिर अल्डिहाइड लिख दो, अल्डिहाइड। ओनली कौन सा, एसिटिलीन, इथाइन क्या बनाता, अल्डिहाइड, बाकी सभी कीटोन बनाता है, ठीक है। चलो इसका मैग्नेट देखते हैं। तो यहां देखो पहला कौन सा लेंगे, H+, इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करो, कहां पे करेगा, H+ पे। तो इस पॉइंट पे जो आ गया Hc डबल बॉन्ड CH2, आता कि नहीं, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। अब किसका अटैचमेंट होना चाहिए, वाटर का, H2O, हाइड्रेशन याद रखना सभी को, ठीक है। वाटर का एडिशन वही रिएक्शन है अल्कीन वाला। इस डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करो लोन पेयर को, बोलो क्या आना चाहिए, Hc डबल बॉन्ड CH2, इधर कौन सा, OHH, राइट, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। H को बाहर निकालेंगे, H को यहां से बाहर निकालो, तो इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करेगा, क्या बन जाता, इनॉल का कर्व्स, ठीक है। यहां पे लिखेंगे डबल बॉन्डेड O, इधर क्या गया, डबल बॉन्डेड CH2, यही ना, कौन सा गया, OH, आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां कौन सा गया, कीटो, और ये कौन सा, इनॉल फॉर्म है, तो टॉटोमेरिज्म याद होगा सभी को, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये कौन सा, एक कार्बन पे अल्कोहल और डबल बॉन्ड, इनॉल है, तो किस में चेंज करेगा, कीटो में चेंज करेगा। तो यहाँ पे इसको टॉटोमराइज करेंगे और क्या बना देंगे, कीटो, भी क्या आ जाएगा, Hc डबल बॉन्डेड O, इधर कौन सा, CH3, किसमें आ गया, अल्डिहाइड में। समझ में आया सभी को ना, ठीक है। देखो यहाँ पे H+ यहाँ पे अटैक किया, कार्बन गैस बन गया, H2O यहाँ पे अटैक किए, ऐसा आ गया ऑक्सीजन आयन में। यहाँ पे ऐसा तो रहेगा नहीं, डीप्रोटोनेशन होगा, -H+, निकाल दिया, अल्कोहल बन गया। ये कौन सा, एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड अल्कोहल ग्रुप, इनॉल फॉर्म आ गया,
इनॉल किस में चेंज होता? कीटो, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता। तो कौन सा आंसर आ गया? अल्डिहाइड। ठीक है, नोट डाउन